हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है आपके पीठ पीछे कौन स्पाई कर रहे हैं। दिस टॉपिक में इन दिस टॉपिक आई हैव मेड वीडियो 5 मंथ्स बैक। तो मैंने देखा कि इस टॉपिक में दोबारा रीडिंग अब हुआ नहीं 5 मंथ्स के अंदर। तो मैंने अभी सोचा कि आज मैं ये इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। सॉरी गाइस, 1.5-2 दिन मैं थोड़ा बिजी थी। कुछ पर्सनल इश्यूज थे। पर्सनल इश्यूज मतलब कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। इश्यूज ये था कि मुझे घर बदलना था, तो आई हैव टू रीलोकेट समवेयर एल्स नियर टू माई होम। तो इसीलिए कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आई एम वेरी सॉरी। आई वॉज बिजी फॉर 2 days फॉर रीलोकेटिंग माई होम। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, आई एम ओपन फ्रॉम टुमारो फॉर पर्सनल रीडिंग। माई नंबर इज़ 9953214108, 9953214108. My email ID is futureluck2218@gmail.com, futureluck@2218@gmail.com. और आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी इज़ 888 फ्यूचर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके पीठ पीछे कौन स्पाई कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, या आपके लवर्स भी हो सकते हैं, या आपके लवर्स के कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। देखते हैं कि आपको पीठ पीछे कौन स्पाई करते हैं। वो चाहे इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, या ऐसे फिजिकली भी आपको स्पाई कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ये है आपके इविल आई पिरामिड, ये है रेकी पिरामिड जो ब्लू कलर है, थ्रोट चक्र रेकी पिरामिड, एंड दिस इज क्राउन चक्र रेकी पिरामिड, क्योंकि ये क्राउन चक्र के कलर्स के है। तो क्राउन चक्र रेकी पिरामिड, थ्रोट चक्र रेकी पिरामिड, एंड दिस इज ईविल आई पिरामिड। इनमें से कोई भी एक चॉइस कर लीजिए और आपकी रीडिंग क्विकली मैं शुरू करती हूँ। आप लोग इससे पहले कि चॉइस करें, मैं जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंटुइटिव तरीके से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। अबाउट माई बैचलर्स, मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, एंड दैट इज़ ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। जिस सब्जेक्ट में मैं अभी कर रही हूँ उसी में ही मेरा बैचलर्स है। अबाउट माई टैरो रीडिंग, मैंने टैरो रीडिंग कंप्लीट किया है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एंड दैट इज़ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल, A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी मैं वहाँ से। उसके बाद मैंने उससे पहले ही मैंने टैरो रीडिंग से पहले ही मैंने हीलिंग कंप्लीट किया था, हीलिंग के कोर्सेज, दैट इज़ रेकी हीलिंग, रेकी ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, from on Oshishui Reiki and Rohoyo Reiki, and the Rohoyo is one the part of Rainbow Reiki, ओशिशुई रेकी, एंड यूएलसी शिकागो से करुणा रेकी, जो मेरी सर थे, उन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया है। आप लोग जानते होंगे, वो बहुत फेमस है, डॉक्टर विलियम ली रैंड। ही वॉज वन ऑफ आवर फैकल्टी, and that has done I have done on 2006 to 2008 in between। उसके बाद मैं 14 साल से हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, किसी भी चीज़ों में कोई दिक्कतें हो रही है, तो आप प्लीज़ ये हीलिंग सेशन ले सकते हो फ्रॉम मी। 7 to 21 डेज़ के हीलिंग सेशन में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको हीलिंग सेशन एक्सपीरियंस करना है तो फ्री हीलिंग सेशन भी मैं करती रहती हूँ, तो आप फ्री हीलिंग सेशन एक्सपीरियंस कर सकते हो। होपफुली अभी तक आप लोगों ने चॉइस कर लिए होंगे। मैं आपको 10 सेकेंड्स का दे रही हूँ टाइम, आप चॉइस कीजिए। गाइज, अगर आपको विजन रीडिंग चाहिए अबाउट योर पास्ट लाइफ, एंड जो लोग अभी नहीं है, पास ओवर है, पास आए हैं, उनके बारे में, तो आप स्पेशली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको होरारी एनालिसिस चाहिए फॉर ब्लैक मैजिक, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। होरारी इज़ अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेरी ओल्ड टेक्निक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और इसका टेक्निक यही है कि होरारी एनालिसिस जो करते हैं उनके लिए यही है कि दोज हु आर इनटू होरारी एनालिसिस, वो आपको डिटेल्स में बताते कि कब ब्लैक मैजिक हुआ, किसने किया, किस तरीक़ा से किया, ये सारी चीज़ें। गाइज, आई गेव यू 10 सेकेंड्स। होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया होगा। इसमें से कोई भी एक पिरामिड आपने चॉइस कर लिया है। आइए मैं अभी आराम से रीडिंग करना शुरू करती हूँ। फर्स्ट रीडिंग इज़ फॉर दोज हु चूज ईविल आई पिरामिड।
आइए देखते हैं आपके पीठ पीछे कौन स्पाई कर रहा है। आपकी तरफ से यूनिवर्स के जो एक मैसेज है मैंने सेपरेट कर दिया है। आइए देखते हैं कि आपका कुछ पूरा टोटल रीडिंग करते हैं कि क्या है नहीं है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और उसके साथ जो कमेंट सेक्शन होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और डिटेल्स में लिखिए टू गेट फ्री रीडिंग। जैसे कि आपको कौन मैच हुआ, कौन सी जो मैंने जो रीडिंग किया उनमें से कैसे मैच हुआ, कैसे रेजोनेट हुआ, इस तरीके से। क्योंकि मैं हर हफ्ते इसी कमेंट सेक्शन के बेसिस में 2 लोगों को फ्री रीडिंग के ऑप्शन देती हूँ, लॉटरीज करती हूँ। 2 लोगों के सब सारे नेम्स लेके रखती हूँ, लॉटरी करती हूँ गॉड के नाम लेके, ऑलमाइटी को प्रेयर करके। तो उनमें से जो भी 2 लोगों के नाम आते हैं उनको मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। आप लोगों के जिन्होंने ये चॉइस किया था इविल आई पिरामिड, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज ल्यू एंड सैजी हो, एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन हो। वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। आपके डेट ऑफ बर्थ होगा नंबर 28, नंबर 1, 19, 10, नंबर 5, 23 एंड 14, एंड नंबर 16, नंबर 22, नंबर 13, नंबर 11, नंबर 27, नंबर 18, नंबर 26, नंबर 30 एंड नंबर 13। इनमें से आपके नंबर्स होते हैं नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से आपकी या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में आपको कौन पीछे से स्पाई कर रहा है, किसी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे आज से 4 महीना पहले, और उसने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आपको छोड़ के गया है। आई एम सीइंग कि उसने आपको छोड़ के चले गए हैं और किसी और के पास है। अभी उसके एक नए रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, उसके साथ वो है, लेकिन पीठ पीछे आपको स्पाई ज़रूर करते हैं। आपको आपको पीठ पीछे देखते रहते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से आपको पूरी टाइम आपको देखते रहते हैं। और मैं देख रही हूँ कि वो आप ही के बारे में सोचते भी रहते हैं। आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक दो ही चीज़ उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, एक फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूवमेंट करना, एक आपके लिए आपके बारे में सोचते रहना। ये दो ही चीज़ उसके ज़िंदगी में है और कुछ नहीं है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि एक नई रिलेशनशिप में है, लेकिन उस रिलेशनशिप में काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप भी चल रहा है, काफ़ी पैशनेट लव वगैरह उसके चल रहा है, लेकिन वो इंसान है नहीं है आपके उसके साथ। जिस इंसान के साथ वो है उसके साथ पैशनेट रिलेशनशिप और न्यू बिगिनिंग होने के बाद में भी, वो एक न्यू कनेक्शन होने के बाद में भी और पैशनेट रिलेशनशिप चलने के बाद में भी, ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। हमेशा आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं काश वो होता तो ऐसे होते, काश वो होते तो ऐसे होती, इस तरीक़े से। आपके जो कंपेनियन है, मतलब एक्स कंपेनियन बोलूँगी, एक्स पार्टनर बोलूँगी, या एक्स हस्बैंड है और एक्स बॉयफ्रेंड है या एक्स वाइफ है या एक्स गर्लफ्रेंड है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक्स इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसके साथ आपके सेपरेशन हो चुका है, तो इसीलिए एक्स है। बहुत ही एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से कुछ डिसएग्रीमेंट था इन कॉमन ग्राउंड, जैसे कि कुछ होगा, हो सकता है कि कुछ कम्युनिटी के बारे में हो, कुछ रिलीजियन के बारे में हो, कुछ एजुकेशनल कुछ हो। तो कोई कॉमन ग्राउंड में एक डिसएग्रीमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और आप दोनों अलग हो गए। लेकिन फिर भी ये इंसान, एक आपके अंदर एक यूनिकनेस है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हो। मैं देख पा रही हूँ जो लोग ये इविल आई पिरामिड चॉइस किया है, आप लोग बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, शायद क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, जैसे कि आप लोग एक एनिमल लवर भी हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को एनिमल्स पसंद है, डॉग्स,
चिड़िया एंड फिशेस एंड कैट्स, ये सारे आप पालते हो। कुछ कुछ लोग मैं देख रही हूँ वाइट कलर के 2 रैबिट भी पाल के रखा है घर में। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मैं किसके बारे में बता रही हूँ। तो आप लोग बहुत क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, आप लोग कुछ अलग ही ढंग की चीज़ें जनरेट करते हो, आप लोग की क्रिएटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये इंसान जो है ये आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। हालांकि मैं देख रही हूँ जिस इंसान के साथ, जिस लड़का या लड़की के साथ उसके रिलेशन है वो ख़राब नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब ही और शी इज़ वेरी मैग्नेटिक, हैज़ अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी, अच्छा गुड लुकिंग है, लेकिन फिर भी वो आपके एक यूनिकनेस है, जो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो क्वालिटी, वो सारी चीज़ जो है, आपकी इंडिपेंडेंसी, खास करके आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, वो सारी चीज़ वो किसी भी तरीके से भूल नहीं पा रहे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई एक लड़का किसी लड़की को भूल नहीं पा रहे, जो मेरे व्यूअर है, क्योंकि वो उसके मतलब थोड़ा फ़नी भी है, उसके जो हेयर्स थे, हेयर्स बहुत खूबसूरत है, ब्राउन कलर के लंबे घने हेयर्स था। वो उसको जब भी याद करते तो उसके हेयर्स को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि इस वक्त को उस इंसान के लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनेस हो रही है, वो अवेयर नहीं था कि वो आपके कौन है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये मैं जिनके लिए रीडिंग करूँगी, ये लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल होती है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ, मेरी एक चैनल है 888 ट्विन सोल पाथ। तो अगर आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, और अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस में आपको हीलिंग के सेशन मिले, या एनर्जी ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक मिले, तो उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इस इंसान के, आपके पार्टनर के, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन के, आपके हस्बैंड या वाइफ के, आपके स्पाउस के जो हो एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। वो है तो आपके एक्स, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे, स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। और आपका जो एक यूनिकनेस था, आप जो एक अलग ढंग से ही हो, एक अलग तरीका के इंसान हो, उस चीज़ों को वो भुला नहीं पा रही है। यहाँ पर देख रही हूँ कि एक एनर्जी के कार्ड्स आ रही है जो सजेशन कार्ड दे रहे यूनिवर्स। योर थॉट्स आर वाइब्रेशन दैट अट्रैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। नोटिस योर करंट इमोशनल स्टेट, क्लियर एनी नेगेटिविटी थ्रू कन्वर्जेशन, मूवमेंट, breathe work, prayer, meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundant possibility. When you evaluate your energy, you attract abundance, health, and prosperity in your life. यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको प्रेयर मेडिटेशन में हमेशा रहना चाहिए, और जिस इंसान के साथ आप कन्वर्जेशन में नहीं हो, उस इंसान के साथ कन्वर्जेशन कर लो, क्योंकि वो आपके लाइफ में एक हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस लेके आ रही है। ये इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। शायद आपके एक्स ने आपको इतना ज़्यादा दुख दे के रखा है कि आप भूल गए हो कि आप उसके साथ बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल सिचुएशन में रखा था, उसने बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिया है। तो आपको लगता है कि क्या इससे क्या आप बात करें, कि इसने मुझे इतना तकलीफ़ दिया है, इतना मैंने झेला है, तो इसको क्या बात करें। तो आप उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हो। बट आई एम सीइंग दैट दिस इज़ नॉट द सिचुएशन एक्चुअल में। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और अभी मैं देख पा रही हूँ कि अगले 6 to 7 मंथ्स में अगर आप उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करोगे तो वो आपके पास वापस आ जाएंगे। आपको समझना होगा जिस टाइम में वो आपके लाइफ से गया, उस टाइम में उसकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त को वो आप ही के बारे में हमेशा सोचते हैं, और उसकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो चुका है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन एंड प्रेयर में रहिए, और साथों साथ अगर वो वापस आते हैं तो उसके साथ एक क्लियर कन्वर्जेशन करके अपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देखी जो एनर्जी आ रही है वो एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की एनर्जी खुल के आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनकी फेवरेट कलर पर्पल है। मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग पर्पल कलर के ड्रेसेस या लेगिंग्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं। कुछ लोग हैं जो लोग आईटी रिलेटेड काम करते हैं, आईटी फील्ड रिलेटेड काम करते होंगे, या उनके काम कुछ ऐसे वेडिंग प्लानर वगैरह होंगे। इस तरीक़ा से एक एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स के बातें आप मान के चलिए, मेडिटेशन एंड प्रेयर में रहिए, और उसके साथ बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो इंसान वापस आए तो उसको एक मौका ज़रूर दीजिए। इसी के साथ कंप्लीट होती है जिन्होंने ईविल आई पिरामिड चॉइस किया था। मैं इसे सेपरेट करके रख रही हूँ। आइए देखते हैं कि जिन्होंने ब्लू कलर थ्रोट चक्र पिरामिड चॉइस किया है उनकी क्या रीडिंग आती है।
जिन्होंने थ्रोट चक्र पिरामिड चॉइस किया है। गाइस आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ, आप लोग फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें, और जिनको ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है वो होरारी चार्ट एनालिसिस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो बिफोर पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा अमावस में ही होती है होरारी एनालिसिस। उसमें पता चल जाता है कि कब आपके साथ हुआ, ब्लैक मैजिक किसने किया, कब किया, ये सारे। यूनिवर्स प्लीज हेल्प, गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज थ्रोट चक्र रेकी पिरामिड। आइए देखते हैं कि आपको कौन सीक्रेटली स्पाई कर रहा है। एक्चुअली स्पाई आपको कौन करते हैं। सजेशन कार्ड आपके एंड में लेंगे। आपको कौन सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं। आपके जो आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, आपके जो लवर है वो आपको सीक्रेटली करते हैं, या आपके जो पार्टनर है, आपके ट्विन फ्लेम। बेसिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है या पहले नहीं जानते थे, आप लोगों को मैं बता दूं कि ट्विन फ्लेम के लिए मैं एक स्पेशल चैनल बनाई हूँ, 888 ट्विन सोल पाथ, 888 ट्विन सोल, TWINSOULPATH, ट्विन सोल पाथ। तो अगर 888 ट्विन भी लिखोगे तो मुझे लगता है कि आपको वो चैनल मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में बताती हूँ। आप लोगों को जो स्पाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, आपके ट्रू सोलमेट है, वो ही आपको स्पाई करते हैं। क्यों स्पाई कर रहे हैं, इसके लिए स्पाई कर रहे हैं क्योंकि आपके इसने आपको पहले चीटिंग किया। बिल्कुल ये एकदम फ्रॉड चीटिंग बंदे थे, चीटिंग किया। आप लोग, आप या आपके जो एक्स पार्टनर या अभी के जो भी पार्टनर हैं वो उसके एनर्जीज जो मैं देख पा रही, सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड एरीज, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो। कैंसर स्कॉर्पियो एक कैंसर स्कॉर्पियो, एक सेकेंड, आई एम डीलिंग विद सम मोर एनर्जीज। हाँ, नाउ फाइनली कैंसर स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा एक्वेरियन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियंस, लिब्रा एक्वेरियन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। इनमें से आप लोग के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस है, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन, या आपके जोडियक साइन है। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम J, DBACWCSEMPV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके कंपनी या पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कुछ आ रही है जैसे 30, नंबर 31, नंबर 19, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 28, 19 एंड 15, नंबर 7, 23, नंबर 4, 22 एंड 13 एंड नंबर 16, नंबर 15, नंबर 17, नंबर 12, इन नंबर 12, नंबर 8 एंड नंबर 26। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते।
यहाँ पर क्या बहुत ही सिचुएशन बड़े अलग, एक टिपिकल सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया था, बिल्कुल चीटिंग किया था। और क्यों चीटिंग किए थे, उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा था, ऑफिस में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे थे। तो उसको एक्चुअली चीटिंग उसने किसी और लड़की के लिए नहीं किया था या और लड़का के लिए नहीं किया था, उसने अपने करियर बनाने के लिए आपको चीटिंग कर दिया था। और और उसको मतलब जब उसने करियर बना लिया है अभी, तो उसके करियर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट हो जाए, और शायद शादी के लिए भी ट्राई करेंगे ऑन 2021। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आप लोग ट्रू सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं वो इंसान, और ऐसे भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये इंसान कम्युनिकेट करने की बहुत हेवी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, और कुछ ना कुछ तरीक़े से आपको स्पाई भी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे देखना चाहते हैं कि कम्युनिकेट करने से पहले कि आप मूव ऑन हो गए हो या आपकी लाइफ में कोई और है तो नहीं। करीब करीब 8 मंथ्स या 8 वीक्स पहले इसने आपको छोड़ दिया था, जस्ट टू सेव हिज जॉब और हर जॉब, और जस्ट टू गेट समथिंग गुड फ्रॉम गुड आउट ऑफ देयर बिजनेस। जो भी ये काम करते थे पैसा कमाने के लिए, बेसिकली आपको छोड़ के गए थे। यहाँ पर चीटिंग के पर्पस कोई और लड़का या लड़की नहीं थे, ये यहाँ पर चीटिंग के पर्पस कुछ और ही था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके चल रहे थे, या ऑफिस या बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहे थे, उसको ठीक करने के लिए वो आपको छोड़ दिया। अब जो है, आप जब उसके पास सक्सेस आ गए तो वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक खुशियाँ बांटना चाहते हैं, और आपके साथ एक एक पैशनेट लव मेकिंग करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जो पुराने दिन के बातें थे वो उसको बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि हाँ, हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज थे, हम दोनों एक दूसरे के प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव मेकिंग करते थे। कुछ फ्रेंड्स के भी हेल्प ले रहे हैं, उनको भी सीक्रेटली बता रहे हैं कि आपसे बात करें, आपके बारे में जाने कि आपके लाइफ में कोई और आया है कि नहीं आया है। और आपको एक ऐसे भी चाहते हैं कि हाँ, आपको ट्रैवलिंग कराए, आपको साथ में लेके कहीं पर घूमने जाए। इस तरीके से वो प्लान भी कर रहे हैं। शायद आपको भी पता है, आपको भी कोई फ्रेंड्स के मतलब रेफरेंस के थ्रू पता चल रहा होगा कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो इस तरीक़े से वो आ रहे हैं, क्योंकि उसके अभी सक्सेस जिसके लिए उसने आपको छोड़ा था वो सक्सेस उसे मिल गया है। उसके पैसा का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया, उसने काफ़ी मेहनत किया और पैसा कमा लिया, थोड़ा अच्छे पोजीशन में भी है, फाइनेंशियली उसकी ग्रोथ हुई है। तो इस वक्त को वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि आप उससे ज़्यादा अच्छा उसे कोई समझते ही नहीं है। आप कई सालों से, मुझे लग रहा है कि या कई महीनों से उसे बहुत अच्छे से समझते हो, तो उसे भी ये चीज़ पता है, तो आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहा है, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड्स लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, फ्रेंड्स के थ्रू आपको स्पाई कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब में तो कर ही रहे हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पर फ्रेंड्स के थ्रू आपको आपके ऊपर स्पाई किया जा रहा है। इधर उधर घूमते रहते हैं, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में आके वो पता करते रहते हैं कि कहाँ क्या है, या उसमें कि उस वहाँ पर से किसी फ्रेंड्स बना के उससे पता करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। और खास करके मुझे दिखाई दे रहा है कि 2021 में ये आपको कमिटमेंट कर भी देगा, कमिटमेंट करने के लिए आपके पास वापस आ गए हैं, और इसीलिए वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं। और यहाँ पर स्पाई जो हो रही है वो मुझे सोशल मीडिया से ज़्यादा ऐसे लग रहा है कोई फ्रेंड्स के थ्रू, या आपके प्लेस में किसी के थ्रू, जैसे आप जहाँ पर रहते हो उसके आसपास उसमें किसी के थ्रू वो करने की कोशिश कर रहे हैं। Speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation, so avoid bonding over complaints and feeling superior. Human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप अच्छी बातें करो, क्योंकि आप उसके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हो, और आप लोगों को बताते भी हो कि उसने मुझे धोखा दिया, गलत इंसान है, क्योंकि अब वो आपके आस पड़ोस में आके, नेबर्स में आके पता कर रहे हैं आपके बारे में। तो मुझे इस तरीक़े से लग रहा है कि शायद उसे ये बात पता चले और उसको काफ़ी शौक लगे कि मैं जिसे बात करना चाह रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्यों लोगों को बोल रहे हैं, इस तरीके से शायद उसको कुछ शौक लगे। तो आपको बताया जा रहा है कि आप
उसके बारे में जो बोलते हो गुस्से में ही बोलते हो, लेकिन वो चीज़ बोलना बंद कर दोगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ कंप्लीट होती है जो ब्लू कलर के रेकी थ्रोट चक्र, रेकी पिरामिड चॉइस किया था, उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं। जिन्होंने क्राउन चक्र पिरामिड चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज क्राउन चक्र पिरामिड। आइए देखते हैं कौन आपको स्पाई कर रहे हैं। आप लोगों ने जिन्होंने क्राउन चक्र पिरामिड चॉइस किए थे, आप लोगों को जो स्पाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके कोई बिजनेस पार्टनर है या आप उसके साथ ऑफिस में काम कर चुके हो और उसको आपके ऊपर बहुत हाई लेवल की क्रश है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में मतलब ट्रू सोलमेट वाला कनेक्शन भी है। ऐसे लग रहा है कि मैं इस बार एक ट्विन फ्लेम के ही रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि सारी जगह पे ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम ही आ रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए मेरी एक चैनल है 888 ट्विन सोल पाथ, तीनों के तीनों पायल ट्विन फ्लेम का ही आया है, उसे आप फॉलो कर सकते हो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि वो वहाँ पर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की हीलिंग भी होती है, रीडिंग भी होती है, एनर्जी चेक भी होती है। तो ग्रेट, यहाँ पर भी ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन इसे आप जानते नहीं हो। ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं और सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में वो हो भी जाएगा और इसीलिए आपको हमेशा स्पाई करते रहते हैं। हालांकि आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, कोई आपको धोखा दे के गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपके सेपरेशन टाइम चल रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, आप इमोशनली एकदम टूट चुके हो, आपको कोई ऐसे लगता है कि आपको कोई भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये इंसान जो है ये आपके साथ इधर जॉब करता होगा या बिजनेस करता होगा या किसी भी तरीके से काम से रिलेटेड आपके साथ एक उसके कोऑर्डिनेशन है और वो आपको बेसिकली स्पाई कर रहा है। आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया में ही स्पाई करते हैं आपको, और इसलिए करते हैं क्योंकि उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है, आपसे प्यार करते हैं और आपसे इनफैक्ट शादी भी करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इसीलिए आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं। इनफैक्ट वो काफ़ी पैशनेट है आपको लेके, शायद आपको लेके काफ़ी पैशनेट सपना भी देखते हैं, काफ़ी पैशनेट ड्रीम करते हैं। ही और शी ड्रीम्स अबाउट यू, इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ एक होना चाहते हैं। इस तरीक़ा की एक आ रही है कि आपको बहुत सीक्रेटली वो एडमायर करते हैं, इसीलिए आपके साथ एक होने के लिए आपको हमेशा फॉलो करते रहते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड वापस तो नहीं आ गए। जिन्होंने ये क्राउन चक्र पिरामिड चॉइस किया, आपकी एनर्जी दिख रहा है कि आप लोग को सन मून राइजिंग में Libra and Aquarian, Aquarius and Libra and Virgo, Taurus and Capricorn, and definitely Aries, Leo and Saggy. Aries, Leo, Saggy, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Libra and Scorpio. Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Saggy, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, इनमें से आपके सन मून राइजिंग है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 10, नंबर 11, नंबर 22, नंबर 4, नंबर 23, नंबर 25, नंबर 7, नंबर 27, नंबर 30, 31 एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GSPDRLW, इनमें से जिस जो आपको स्पाई कर रहे हैं उसके भी नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BLE, Y,
एज, इनमें से हो सकते हैं। आपको पता चल जाएंगे कि वो कौन है। जो भी इंसान है उसके फेवरेट कलर मुझे ब्लू या ग्रीन लग रहा है कि फेवरेट कलर उसके ब्लू या ग्रीन लगेंगे। आप हालांकि बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हो, आपके सेपरेशन हो गया, आपकी इमोशनल लेवल बिल्कुल ही डाउन है, आप बिल्कुल किसी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते हो। आप सोचते हो कि मुझे आप बिल्कुल कोई प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए, इस झमेला में मुझे पड़ना ही क्यों है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे बिल्कुल मतलब एक शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत दिनों से सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। आप जानते भी नहीं हो कि वो आपको सीक्रेटली चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं। और आपके पास आपको शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली के बंधन में बांधना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि आप मना ना कर दो। उसके मन में आपके लिए पैशनेट लव है। आपके साथ इसके मुलाकात कोई वर्क पर्पस में ही हुए होंगे, शायद आपके एक्स कोलीग हो सकते हैं, शायद आपके एक्स बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई बिजनेस के कस्टमर्स हो सकती है। तो ऐसे कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और वो ही आपको स्पाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रहे हैं। गाइस, फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। यूनिवर्स के मैसेज है, ग्रैटिट्यूड पुट अस इन अ पोजीशन ऑफ हैविंग इंस्टेड ऑफ वांटिंग, थैंकिंग rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. आपको पुराना चीज़ें छोड़ के ये जो ब्लेसिंग्स आपके पास एक नए इंसान आ रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हो आप बटरफ्लाई के पिक्चर्स भी है, मतलब शादी के ये जो सीज़न आ रहे हैं आपके पास, आपको कोई नया इंसान अप्रोच करने वाला है, उसमें आपको फोकस होना चाहिए। इंडीड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो दूसरे चीज़ों में, तो उसे कहा जा रहा है कि आप उसको छोड़ के इसमें फोकस कीजिए। आपके नया ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ये जो इंसान आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के जैसे आ रही है, उसमें आप फोकस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा आपके पुराने रिलेशनशिप में फोकस्ड हो, आप पुराने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, उस चीज़ों को छोड़ के आपको मेनली फोकस करना चाहिए कि ये जो नया इंसान है वो आ रहे हैं और वो आपको प्यार देना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। इस तरीक़ा के जो सिचुएशन बन रहा है उसमें फोकस कीजिए। यही यूनिवर्स के सजेशन है। इसी के साथ गाइस मैं ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। all hopefully you be safe and see you after some hours or few hours guys. Have a blessed day.